बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। तो आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, हमारा लीगल टॉपिक है, वो हद से भी ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए, हद से भी ज़्यादा। 2-3 दिन में बीच में बिजी था तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड ना कर सका, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये हद से भी ज़्यादा हर पाकिस्तानी को फ़ायदा देगी। हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी मसले में हो या ना हो, फिर भी उसके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। तो पेज सेटअप का मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया था कि किस तरह करते हैं। तो अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं करता, वीडियो को मजीद बड़ा नहीं करता, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वीडियो बनाने की तरफ। आज की हमारी वीडियो है, ये जो हमारा कोई भी मुल्जिम होता है, कोई भी जवाबदार होता है, ठीक है, तो उसको इन शॉर्ट हमें जस्ट अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना बनती हो तो उसे किस तरीके से जान छुड़वानी चाहिए अपनी, किस तरीके से उसकी जान छूटती है, तो हम आपको बताते जाएंगे, ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। फिलहाल आपको यह मजिस्ट्रेट ट्रायल का बता रहे हैं, ठीक है, सेशन ट्रायल का नहीं है। ये जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है उसका हम आपको बता रहे हैं। तो इन दी कोर्ट ऑफ सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट जिस जगह से भी आप हैं, आप इधर जिधर डैश 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 है उधर आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर, इसको क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर कहा जाता है। और ये है 2024 की, ये हमने साल बताया, ठीक है, 249A, ठीक है। तो उसके बाद द स्टेट, जो स्टेट वर्सेस जो हमने केस का हवाला दिया, जो भी उसमें अक्यूज होते हैं उनका इस तरह हमने नाम लिखना होता है, ठीक है। तो जो भी अक्यूज है, अक्यूज नंबर 1 उसका नाम हो गया, फिर उसकी डिटेल हो गई सारी, जो उसकी रहाइश वगैरह हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फिर अक्यूज नंबर 2 का नाम वगैरह, उसकी डिटेल वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। फिर अक्यूज नंबर 3 है, ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, ये आप एड की सैंपल देख रहे हैं, इसे एलियास कहते हैं, ALIAS। एलियास मीन्स दूसरा कोई उसका नाम हो तो वो उसे कहते हैं, ठीक है। उसके वाल साहब का नाम, ये आपको पूरी उसकी डिटेल लिखनी होती है, जो भी आपके अक्यूज हो उनकी रहाइश वगैरह हर चीज़ आपको लिखनी होती है। तो इनको कहा जाता है एप्लीकांट्स और अक्यूज, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसमें वो एप्लीकांट है, तो वैसे वो अक्यूज हैं, तो वो हो गया। फिर क्राइम नंबर, जिस भी क्राइम नंबर में क्राइम नंबर और FIR नंबर एक ही बात होती है, उसका हम बता रहे हैं आपको 2024 की जो है अंडर सेक्शन जिस भी सेक्शन के तहत कटी हुई है, फिर जिस भी पुलिस स्टेशन में कटी हुई है वो हम लिखेंगे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 249A CRPC, ये मैंने आपको बताया, ये इसकी हेडिंग होती है, इसको जो लॉ डील करता है 249A CRPC इसको डील करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे हम इधर आ जाते हैं, प्रेयर करते हैं कि ऊपर वाला जो एप्लीकांट अक्यूज है उनके बिहाफ पर हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको एक्विट किया जाए इस केस से, जो भी नीचे ग्राउंड बताए गए हैं उन पे। तो अभी हम फैक्ट्स बता दें, फैक्ट्स हमें बताने होते हैं। कौन से फैक्ट्स होते हैं आपको पता है, फैक्ट्स तो FIR होती है, तो FIR के सारे फैक्ट्स हमें बताने होते हैं। जिस तरह ये FIR के फैक्ट्स हैं, हमें अब इसको पढ़ूंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी हो जाएगी, तो दोस्त नाराज़ होंगे। तो इसमें जस्ट मैं आपको जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारी FIR कटी थी, फला तरीका किडनैपिंग की FIR थी, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो थे उसके सेक्शन हमने बताए, इधर जो पुलिस स्टेशन है वो हमने बताया। और उसके बाद हमने कहा कि हम अक्यूज की सर्चेज में थे, तो उसके बाद हमें नेकमर्स को भी हमने उनका बताया था और कंप्लेंट की थी। तो एट द टाइम जब वो एक दिन फला अक्यूज थे, उनका हम नाम बता रहे हैं, उनकी रहाइश बता रहे हैं, ठीक है। और जिसके साथ वो आए थे उनका नाम, जो भी अक्यूज हैं उन सारों का हम नाम बताएंगे। और जिनको हम नहीं पहचानते उनको अननोन लिख देंगे, उनकी कास्ट भी हमें वगैरह का नहीं पता होगा वो हम लिख देंगे। तो उनका हमने बताया कि वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप ये वो जो भी है आप दें तो हम आपका मसला हल करवा देंगे। ये मिसाल जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है। और ठीक है, उसके बाद जो हमारे अभी इसमें विटनेस हम कह सकते हैं उनको, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको उसमें उनको विटनेस के नाम देने होते हैं, ये विटनेस के नाम में हो गए। और उसके बाद हो गया फिर जब हम सुबह को उठे तो हमने देखा कि ये जो सामान वगैरह थे वो मौजूद नहीं था और घर के जो सामान थे वो बिखरे हुए थे और बाहर की तरफ गाड़ियों के टायर के निशान थे, ठीक है। और हमने हाउस चेक किया तो फला चीज़ें हमारी मिस थी, तो हमने ये वो बता दिया। ये FIR की स्टोरी है, ये आपको पता नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें उम्मीद आसरों पे रखा और उसके बाद ये हमने FIR लॉन्च करवाई है, ठीक है, ये हमने बता दिया। और FIR रजिस्टर होने के बाद चालान सबमिट हुआ और अक्यूज बेल पे चले गए और चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड और चार्ज फ्रेम हो गया है।
तो इसी वजह से ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं नीचे बताए गए ग्राउंड्स पे। ऊपर हमने फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स आपको पता है एफआईआर की स्टोरी होती है और ये ग्राउंड्स होती है ये हमारी स्टोरी होती है। तो हम अभी बता रहे हैं कि इस तरह की हमने पहले कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की इस कोर्ट हजूर में, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड नंबर 2 आ गया हमारा कि इसमें डिले है 14 दिन का, वो हम बता रहे हैं। और उसके बाद उस पे हम बता रहे हैं इतने दिन में कोई भी इनोसेंट पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी एफआईआर में, ये ठीक है। और ये एफआईआर फॉल्स है, फैब्रिकेट है, ये हमने डिटेल बताई पैराग्राफ नंबर 2 पे हमने बताया, ठीक है। तो ये ग्राउंड हमारा हो गया, ये हमने दूसरा ग्राउंड बताया। उसके बाद और हमने बताया ग्राउंड नंबर 3 पे कंप्लेनेंट पार्टी के बारे में हम बता रहे हैं। रजिस्टर एफआईआर बेरिंग कंप्लेनेंट पार्टी ने दूसरी भी एफआईआर हमारे खिलाफ करवाई थी को-अक्यूज के खिलाफ, और उससे वो को-अक्यूज्ड हैं वो एक्विट हो गए हैं। 265 के 249 और 265 के ये इक्वल होती है, वो पड़ती है सेशन जज साहब के पास, और ये हम फाइल करते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। तो हमने वो बताया कि उसको फला डेट पे इस आर्डर के तहत वो बरी हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया कि जिस डेट पे आर्डर हुआ था, ठीक है, उसकी हमने कापी पे एनेक्सचर की है, तो उसके खिलाफ वो अपील में भी नहीं गए, वो हमने बताया, ठीक है। उसके ग्राउंड नंबर 4 पे हम आ जाते हैं कि दैट द कंप्लेनेंट ने डेलिबरेटली जानबूझकर अवॉइड कर रहा है प्रोड्यूस करने को विटनेस है, वो भी कोर्ट हजूर में विटनेस भी पेश नहीं कर रहा। बहुत सारी डेट्स पे उसने एडजर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल की हैं, ठीक है, कि मैं प्रोड्यूस करूंगा विटनेसेस, लेकिन वो विटनेसेस भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। कोर्ट हुजूर में जानबूझकर अवॉइड कर रहा है और केस को लिंगर ऑन करना चाहता है, और उसने फॉल्स और फैब्रिकेट एफआईआर कटवाई है एप्लीकेंट अक्यूज के खिलाफ विद मालाफाइड इंटेंशन, ठीक है। तो हमने ये उसकी डिटेल पूरी बतानी है कि उसकी नीयत क्या है, ये वजह से, ठीक है। ग्राउंड नंबर 4 भी हमने बताया। ग्राउंड नंबर 5 है हमारा कि विटनेसेस ऑफ द एलिजिड ऑफेंस आर इंटरेस्टेड, जो भी विटनेस है वो इंटरेस्टेड विटनेस है विथ ईच अदर, आप एक दूसरे में, और कोई भी इस तरह का इंडिपेंडेंट विटनेस उन्होंने एसोसिएट नहीं किया इस सारे एलिजिड ऑफेंस में। और पैराग्राफ नंबर फिर 5-6 पे आ जाते हैं दैट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज डाउटफुल, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है वो डाउटफुल है, एज नो इन सिंगल आइट, कोई भी आई विटनेस नहीं है जो ऑफेंस है उसका। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 पे दैट इनोसेंट अक्यूज्ड वर अरेस्टेड, तो जो मासूम अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, और नो एनी रिकॉर्ड ऑफ कोई भी इस तरह की रिकवरी वगैरह नहीं हुई ड्यूरिंग द जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड था, उसमें कोई भी रिकवरी नहीं हुई। वो क्लियर प्रूव करता है कि इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 8 पे आएंगे फिर दैट नो अलेज्ड, तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, और कंप्लेनेंट उनको ड्रैग करना चाहता है एप्लीकेंट को इस झूठे मुकदमे में और बदनीयती के साथ उनको जलील करने के लिए, और कहता है कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो ही मैं आपकी जान छोड़ूंगा, ठीक है। तो दैट एप्लीकेंट अक्यूज आर इनोसेंट, वो एप्लीकेंट अक्यूज इनोसेंट है और उन्होंने इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं किया। और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है फॉल्स है, कंप्लेनेंट विद मालाफाइड इंटेंशन, कंप्लेनेंट ने मालाफाइड इंटेंशन और अल्टीरियर मोटिव के साथ इस तरह का झूठा केस दाखिल करवाया है हमारे ऊपर, और प्रेशराइज कर रहा है कि आप लोग अगर पैसे देंगे तभी छूटेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये कोर्ट हजूर को जुरिस्डिक्शन है इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस एप्लीकेशन पे ऑर्डर करने की किसी भी स्टेज पे, ठीक है। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11 दैट देयर इज नो, इधर कोई भी इम्कान नहीं है कन्विक्शन का एप्लीकेंट अक्यूज को इन फ्यूचर में, इन दिस केस इस केस में, हेंस एप्लीकेंट अक्यूज, तो उस वजह से एप्लीकेंट अक्यूज आर में भी मेहरबानी करके उनको अक्विट किया जाए 249A CRPC के तहत। और उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 12 पे दैट सफिशिएंट डाउट हैज बीन, तो बहुत सारे डाउट क्रिएट हो गए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में, तो इस वजह से ये कोर्ट हजूर मेहरबानी करके उनको अक्विट करे अंडर सेक्शन 249A CRPC, और प्रोसीडिंग ऑफ द केस अगेंस्ट द एप्लीकेंट अक्यूज विल बी फ्यूटाइल, तो अगर ये जो केस है और चलेगा तो ये फ्यूटाइल होगा, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा कोर्ट हजूर का। और इस वजह से हमने ये एप्लीकेशन फाइल की दैट रीजनेबल ग्राउंड्स, तो ये है कि ग्राउंड्स बिलीव दैट इन केस, तो बहुत सारे ग्राउंड्स हमें हमारे बन रहे हैं को वो साबित कर रहे हैं कि ये केस फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, एंड विल बी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अक्यूज, कानून की बालादस्ती के लिए अक्यूज को अक्यूट किया जाए और इस झूठे मुकदमे से। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 14 पे आ जाएंगे अदर ग्राउंड हम अर्ज करेंगे जब कोर्ट हजूर हमें इजाजत देगी, जब हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो पैराग्राफ नंबर 14 आपने देखा कि हम उसमें हमने बताया था कि जो भी दूसरे ग्राउंड हुए वो हम आर्ग्यू करेंगे और कोर्ट हजूर की परमिशन के बाद। और उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो डेट आ गई, जिस डेट पे हम फाइल कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। उसके बाद एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट अक्यूज, जो भी एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाते हैं,
ठीक है, तो ये हमने आपको बताया 249 एक की एप्लीकेशन होती है। जब भी आपके केस को देखें कि कोई प्रोसिक्यूशन लिंगर ऑन करना चाहती है या उस केस को बढ़ा चढ़ाकर आगे पीछे डेट से लेना चाहती है, वो एडजर्नमेंट करते हैं और या वो विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी इस तरह का मसला हो, अगर आप देखें कि आपका टाइमली मैटर डिसाइड नहीं हो रहा तो आप 249 एक की एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो आपकी जान छूट जाती है। ये इस एप्लीकेशन के तहत मजिस्ट्रेट साहब को फुल पावर होते हैं, तो एट एनी स्टेज ऑफ द केस, तो आप किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं। 249 ऐप की एप्लीकेशन का हमने आपको पूरा ड्राफ्टिंग बताया। हमारा काम था आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना। प्रैक्टिकल जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उनमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, तो आप प्रैक्टिकल सीखिए और जानिए कि किस तरह से आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, फैक्ट्स किस तरह के होते हैं और उसके बाद ग्राउंड्स किस तरह के होते हैं, कौन से फैक्ट हमें नरेट करने चाहिए, कौन से फैक्ट हमें नहीं बताने चाहिए। मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस था। फैक्ट्स तो आपको पता है एफआईआर के होते हैं, ग्राउंड्स आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई ग्राउंड मिस भी हो जाए तो वो आप जब इस पे आर्ग्यू करते हैं तो उस वक्त भी आप ग्राउंड आर्ग्यू कर सकते हैं, तो कोर्ट हजूर आपके ग्राउंड जो भी होते हैं वो सुनते हैं। इस पे अगर आप केसला भी देना चाहते हैं तो वो केसला भी आप दे सकते हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोस पे कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारी जो भी वीडियोस हो वो आपको टाइमली मिल सके और उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मुफ्त में कानून सीखिए, मुफ्त में कानूनी मशवरे लीजिए, मुफ्त में अपना ये जो आपको आईन पाकिस्तान जो आपको कानून आपको जो राइट्स देता है उनके बारे में समझिए। तो मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।